आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी प्यार की, धर्म की, राजनीति की और आपसी सौहार्द की। सबसे पहले सवाल यह कि क्या आज के भारत में प्यार करना भी एक राजनीतिक अपराध बन चुका है? क्या दो बालिग इंसान अगर अलग अलग धर्मों से हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहे, तो उन्हें समाज, मीडिया और सत्ता तीनों के कोर्ट में दोषी साबित होना पड़ेगा? और क्या इस फैसले का आधार कानून होता है या आपका हमारा धर्म? यही सवाल आज भारत के सामाजिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक ढांचे को झकझोर रहा है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमें कुछ तथ्यों को ठंडे दिमाग से देखना होगा, समझना होगा, बिना किसी धर्म के चश्मे के। हमें देखना होगा कि असल में लव जिहाद, धर्मांतरण और बुलडोजर न्याय का मकसद सुरक्षा है या सत्ता का संरक्षण। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं से दो मामले सामने आए। एक में एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक से प्रेम विवाह किया, धर्म परिवर्तन भी कर लिया। अब नामी गिरामी चैनलों की बात आती है और कई ऐसे मीडिया संस्थान जो कि गोदी मीडिया से संबंधित हैं, इन खबरों को ऐसे दिखाते हैं या ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कोई गौरवशाली प्रेम कथा। आप समझ रहे हैं कि ये क्या है और मैं क्यों आज इस विषय पर बात कर रही हूँ? ये बेहद चिंताजनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी केस में आगे बढ़ते हैं कि मीडिया यही नहीं रुकती है। इस गौरवशाली प्रेम कथा को किस तरह से आगे दिखाया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जहां एक लड़की ने प्यार के लिए अपनी गलत पहचान छोड़ दी है। एक अखबार ये भी लिखता है कि मुस्लिम युवती फरजाना ने यामिनी बनकर शादी रचाई, जबकि कई ऐसे गोदी मीडिया चैनल है जिन्होंने बताया कि लड़की ने परिवार से जान का खतरा बताया है। अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि ये वही मीडिया है जो किसी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी को लव जिहाद कहकर उछालती है। उस समय वही लड़की बालिग नहीं मानी जाती, उसकी मर्जी के बिना उसको जबरदस्ती घर भेज दिया जाता है, उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं होती और पूरे परिवार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उस मौलवी को। और ये कोई भावना नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। खुद आपने देखा होगा कि जब एक मुस्लिम युवक किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो पुलिस तुरंत उस युवक को लेकर पकड़ती है, उस पर एक्शन करती है, लड़की को जबरन घर भेज दिया जाता है। मीडिया केस हो जो है वो लव जिहाद बताकर मीडिया जो है इस केस को दिखाती है और राजनीतिक पार्टियां कोर्ट जाने से पहले ही सजा सुना देती है, सजा का ऐलान करती है। लेकिन वही मीडिया, वही पुलिस, वही सरकार चुप रहती है जब कोई हिंदू युवक टीवी पर बैठकर खुलकर ये स्वीकार करता है कि उसने कई मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है और हिंदू बनाया है। तब ना तो एफआईआर होती है, ना बुलडोजर चलता है और ना ही राजनीतिक बयानबाजी। क्यों? अब छांगुर बाबा का केस ही आप ले लीजिए, ताजा मामला है, सिर्फ आरोप है। उन्होंने कुछ हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया था। ना कोर्ट ने दोषी ठहराया है, ना कोई फैसला आया है, लेकिन उनका घर गिरा दिया गया। अब सोचिए, बिना सबूत, बिना ट्रायल, बिना गवाही, सिर्फ एक नाम देखकर जो है वो एक काम देखकर उस पर कार्रवाई करती, सिर्फ एक नाम देखकर। अब आप सोचिए कि मानसिकता क्या है, इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर मानसिकता क्या है। सिर्फ महज एक नाम देखकर उनके घर पर बुलडोजर जो है वो चलवा दिया गया, बिना सबूत, बिना ट्रायल, बिना किसी गवाही के। छांगुर बाबा अगर हिंदू होते तो क्या बुलडोजर चलता? ये सवाल आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। क्या भारत का न्याय बुलडोजर से तय होगा या संविधान से? मीडिया और पुलिस का जो पक्ष है, ये दोहरा रवैया है, सिर्फ कानून के साथ नहीं, समाज की सोच के साथ भी खिलवाड़ है दोस्तों। जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो मीडिया उसे खुली जो है सोच और स्वतंत्र प्रतीक जो है, उसका स्वतंत्र दिमाग का प्रतीक माना जाता है। क्या मैं गलत कह रही हूं? ऐसा ही पेश किया जाता है ना। इसलिए देश लाइव आज इस मुद्दे पर बात कर रहा है, आज इस विषय पर बात कर रहा है। छांगुर बाबा, आप देख रहे होंगे अब कि किस तरह से जो है ये उत्तर प्रदेश का जो मामला सामने आया है, किस तरह से इसको उठाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से। और हमने देखा है कि बुलडोजर वाली जो कार्रवाई, उनकी तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से जो है उनके आशियाने को गिरा दिया जाता है महज एक शक के आधार पर। कोर्ट कानून का काम क्या है? और जबकि कोर्ट के ये आदेश है कि जब तक कोई दोषी जो है वो ठहरा ना दिया जाता हो, जब तक कोई दोष यहाँ पर पुख्ता ना हो जाए,
तब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह से प्रशासन पर जो है पूरी तरीके से उन्हें आजादी है, और ये प्रशासन की आजादी नहीं है, उन पर दबाव है कि नाम देखिए और कार्रवाई करिए। यही हो रहा है ना। भारत बुलडोजर से, भारत का जो न्याय है बुलडोजर से तय होगा या संविधान से। मीडिया और पुलिस का ये दोहरा रवैया सिर्फ कानून के साथ और समाज के साथ है, बल्कि हमारी मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ है। खुली सोच स्वतंत्रता का प्रतीक जो है बता दिया जाता है जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती है, लेकिन जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करे तो वही मीडिया उसे लव जिहाद करार देता है। पुलिस लड़के के बयान की परवाह नहीं करती है, सीधे पुलिस जो है लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। क्या ये न्याय है? क्या ये संविधान अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन नहीं है दोस्तों, जो हर नागरिक को समानता और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? हादिया केस याद कीजिए। एक और उदाहरण मैं आपको दे रही हूं। केरल की एक हिंदू लड़की जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया और शादी की, उनका केस इतना बड़ा बना कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एनआईए को लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा कि एक बालिग महिला अपनी इच्छा के मुताबिक शादी कर सकती है, उसे पूरा अधिकार है, और इस तरह का विवाह वैध माना जाता है। हादिया केस की मैं बात कर रही हूँ, याद होगा आपको। देखिए ये उदाहरण इसलिए देना जरूरी हो जाता है क्योंकि देश लाइव हवा हवाई बातें नहीं करता है, वो पुख्ता आंकड़े पेश करता है, वो पुख्ता उदाहरण वो देता है जो साक्ष्यों के साथ मौजूद हो। इसलिए इस तरह के मुद्दे आपके साथ चर्चा के लिए हम लाते हैं। तो हादिया केस में कोर्ट की हम बात कर रहे थे। कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि एक अपनी महिला जो है वो बालिग है, अपनी इच्छा से धर्म बदलने और शादी करने का पूरा अधिकार उसको है। कोर्ट उस विवाह को वैध मानता है, और ये भी कहा कि हर नागरिक को अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता है। तो फिर आज जब वही हालात किसी दूसरे राज्य में दोबारा होते हैं तो क्यों कानून बदल जाता है? क्यों पुलिस का जो रुख है वो कठोर हो जाता है? क्यों मीडिया का जो कैमरा है वो मौलाना की दाढ़ी पर टिक जाता है? क्यों? इन सब के पीछे एक बड़ा एजेंडा है, और वो है एक विचारधारा जो इस देश को सिर्फ बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के चश्मे से देखती है। जब तक लड़की का नाम फरजाना है और लड़का राजीव है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब लड़की का नाम प्रियंका हो और लड़का अली हो तब ये समाज संघर्ष बन जाता है। समाज का संघर्ष बन जाना कि एक लड़की का नाम प्रियंका है और एक लड़के का नाम अली है, और वो दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये समाज का संघर्ष बन गया। ये मानसिकता न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि समाज के सबसे खूबसूरत रिश्ते, जी हाँ, प्रेम को भी संदेह से घेरे में डाल देती है, बिल्कुल शक के दायरे में ले आती है। अब बात करते हैं उस बुलडोजर राज की जिसे न्याय का प्रतीक बना दिया गया है। अगर कोई आरोप लगा तो पहले उसके घर पर बुलडोजर चलाओ, बाद में कोर्ट देखेगा। क्या ये लोकतंत्र है? देश लाइव के ये सवाल है, पहले बुलडोजर बाद में कोर्ट। क्या अदालतें अब सिर्फ दिखावे के लिए है दोस्तों? छांगुर बाबा जैसे कई मामलों में मुस्लिम होने की वजह से पहले ही उन्हें अपराधी मान लिया गया, लेकिन कई हिंदू संत जो खुलेआम धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, आज भी चैनलों पर प्रवचन दे रहे हैं। ये दोहरा रवैया इस देश के न्यायिक ढांचे को कमजोर कर रहा है दोस्तों। बीजेपी नेताओं के बयान और पुलिस की चुप्पी का इस दोहरे मानदंड को और गहरा कर देता है। महाराष्ट्र के जो बीजेपी विधायक है नीतीश राणे हो या गिरिराज सिंह, इन नेताओं ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब किसी मौलाना ने अपने धर्म की बात की और उसे एनएसए के जहर का खेल जो है उसे बना दिया गया। यानी जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदू हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कोई मौलाना अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म को बात करता है, उसे रखता है, तो उसे एनएसए के तहत जेल भेज दिया जाता है। ये सत्ता की शरण में पलती नफरत का एक उदाहरण है, ताजा उदाहरण। नफरत का चेहरा दोस्तों, इसी नफरत के चेहरे का जो मुखौटा है वो देश लाइव उठाने का काम कर रहा है। अब ऐसे में अगर पूरी चीजें देखें तो इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश का संविधान साफ कहता है कि अगर नागरिक को धर्म अपनाने, त्यागने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 इस अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन ये कानून सिर्फ कागज पर है। जमीनी हकीकत में तो धर्म देखकर ही संविधान लागू होता है। ये खतरनाक स्थिति है दोस्तों, क्योंकि अगर कानून किसी पर अलग और किसी पर अलग अलग लागू होता है तो लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर
एक चिंताजनक विषय हो जाता है और हमारे आपके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाला हो जाता है। क्योंकि कानून सिर्फ कागज पर अगर रह जाए और जमीनी हकीकत पर देखा जाए, धरातल पर उसको देखा जाए, अगर वो उससे उलट है तो ये खतरनाक स्थिति है, खतरनाक सिचुएशन। ये अधिनायकवाद को कहीं ना कहीं इसी के जरिए लोकतंत्र नहीं अधिनायकवाद जन्म लेता है। आज इस देश में प्यार करने से बड़ा अपराध कुछ नहीं, अगर वो दो धर्मों के बीच हुआ हो। सवाल ये नहीं है कि कौन किससे शादी कर रहा है, सवाल ये है कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है। मीडिया टीआरपी के लिए, सरकारें वोट के लिए और पुलिस सत्ता की वफादारी की, संविधान की कहीं ना कहीं जो धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या मैं गलत कह रही हूँ? हमारा संविधान हमें आजादी देता है धर्म को अपनाने की, धर्म को त्यागने की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है, जो हमारे लिए खतरनाक स्थिति है दोस्तों। हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, किन लोगों के बीच रह रहे हैं और किन मानसिकता के साथ रह रहे हैं। असली सवाल तो यही है दोस्तों, ये है कि हमारा देश इस नफरत के दलदल में और गहराता जाएगा या अब वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर संविधान और इंसानियत की तरफ लौटे। देश लाइव तो यही भागीदारी निभा रहा है। अगर आज आपने और हमने आवाज नहीं उठाई ना दोस्तों, तो कल आपकी बेटी के प्यार को भी गुनाह बना दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम सच को भी पहचाने और सवाल भी पूछें और हर इंसाफ को धर्म से नहीं कानून से तोलें। ये सिर्फ एक समुदाय नहीं है, सिर्फ एक समुदाय का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का संघर्ष है दोस्तों। इसका हल सिर्फ संविधान के रास्ते से ही निकल सकता है, ना कि बुलडोजर की धार से, जो कि छंगूर बाबा को लेकर हो रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि छंगूर बाबा जो कर रहा है या उसने जो किया है वो सही है। अगर वो गलत है, वो दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब तक दोष तय ना हो, एक शक पर या एक संदेह के आधार पर, हमने देखा है कितनी मॉब लिंचिंग हुई। हालांकि बाद में हम उस पर गिल्ट भी फील करते हैं, खुद को अपराधी भी फील करते हैं, लेकिन तब क्या होता है? यहाँ पर ये कहावत कहना गलत नहीं होगी कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावा क्या। तो अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे में अब छांगुर बाबा पर दोष तय होता है, कोर्ट ये मामला जाता है, लेकिन उससे पहले ये पीला पंजा, ये बुलडोजर कार्रवाई। दोस्तों, मन में न्याय की भावना लाने की बजाय मन में डर ला रही, मन में उस डर को, उस समाज के तबके को कहीं ना कहीं और हाशिए पर ले जा रही। इसलिए हमें ये तय करना होगा कि हमें उन लोगों के लिए आगे आना है या उन लोगों को ऐसे ही दबे रहने देना। इसी के साथ, इसी सवाल के साथ और इसी मुद्दे पर मैं यहाँ विराम लगाना चाहूंगी। फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।